गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 14 जनवरी 2021। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू हैप्पी मकर संक्रांति। तो 14 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और 13 जनवरी के जो एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IIFI यानी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये आयोजित किया जाएगा गोवा के अंदर। कौन से नंबर का किया जाएगा? 51वें नंबर का। तो यहाँ पे सॉरी है फुल फॉर्म है IIFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इसका 51वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो 51वें नंबर का है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IIFI 2021। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, कंट्री इन फोकस इसमें रखा गया है बांग्लादेश को। तो जो 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसमें कंट्री इन फोकस इसमें रखा गया है किसको? बांग्लादेश को। कंट्री इन फोकस, तो इसका मेन फोकस किस पर होगा इस वर्ष? बांग्लादेश पर। तो इसमें बांग्लादेश की जो फिल्में हैं उनको इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। अब ये बांग्लादेश को क्यों चुना गया है? तो इस बार जो बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनका शताब्दी वर्ष है इस बार। इस वजह से बांग्लादेश को चुना है कंट्री इन फोकस के रूप में। और ये गोवा में आयोजित होगा। उसके अलावा ये 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। अब ये गोवा में आयोजित होगा। तो ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल है गोवा की पणजी। चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ये भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। पहले सत्यपाल मलिक थे गोवा के गवर्नर, लेकिन वो अब कहाँ के बने? तो वो बने मेघालय के। अब भगत सिंह कोश्यारी, इनको अतिरिक्त प्रभार है गोवा के गवर्नर का। तो ये महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। उसके अलावा सबसे कम तटीय सीमा लगती है गोवा के साथ, समुद्री सीमा उसके अलावा सबसे ज़्यादा लगती है 1600 किलोमीटर की गुजरात के साथ। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर। उसके अलावा स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा यानी जो सीमा किसी देशों से लगती है यानी समुद्र से नहीं लगती है, और समुद्र से लगने वाली सीमा बोलते हैं तटीय सीमा। उसके अलावा द्वीपों की जो सीमा है जैसे अंडमान निकोबार ये कुछ द्वीप हैं तो उनकी मिलाकर है कुल लंबाई। वैसे तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है राज्यों की, लेकिन द्वीपों सहित ये कुल हो जाती है 7516.6। उसके अलावा गोवा से बात करें तो गोवा पणजी जो इसकी कैपिटल है मांडवी नदी के किनारे है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी यहीं पे है गोवा में। महावीर स्वामी नेशनल पार्क भी यहीं पे है। कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है गोवा में। उसके अलावा गोवा का स्थापना यानी गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में, 30 मई 1987 को। इसलिए गोवा का स्थापना दिवस होता है 30 मई को। और गोवा मुक्ति दिवस आता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। भारत में पुर्तगाल सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में गए हैं पुर्तगाली, ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा गोवा क्रांति दिवस भी आता है एक 18 जून को, ये याद रखना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। और उसको सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको बताते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत का नेपोलियन, तो ये कहा जाता है समुद्र गुप्त को। तो ये गुप्त वंश के हैं और गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त, और इसके अंतिम शासक कौन है? स्कंद गुप्त। तो ये नाम याद रखना है। प्लासी का युद्ध ये 1757 में हुआ था लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ था, और बंगाल के पहले गवर्नर थे क्लाइव। उसके अलावा रोहतांग सुरंग ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में 9.02 किलोमीटर की, और इसी का नाम बदल कर रखा गया है अटल जी के नाम पर, अटल सुरंग। और ये 9.02 किलोमीटर की है। और पीर पंजाल श्रेणी इसमें, और ये लेह को मनाली को लेह से जोड़ती है रोहतांग सुरंग। उसके अलावा अनुच्छेद 338 तो ये रिलेटेड है नेशनल कमीशन फॉर एससी यानी शेड्यूल कास्ट,
और अनुच्छेद 338 ए, अगर ए आ जाता है तो वो होता है नेशनल कमीशन फॉर एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो 338 संबंधित है नेशनल कमीशन फॉर एससी और 338 ए संबंधित है नेशनल कमीशन फॉर एसटी। उसके अलावा नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया था अभी, तो ये दिया गया था जायद अवार्ड, तो ये यूएई द्वारा दिया गया था, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा, तो ये भी क्वेश्चन था। उसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुए थे, भुवनेश्वर में इसका पहला संस्करण हुआ था, पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें टॉप रहा था। उसके अलावा एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग है, तीसरा संस्करण गुवाहाटी में हुआ था, चौथा पंचकुला हरियाणा में होगा। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, कटक उड़ीसा में ही है। उसके अलावा आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तो ये है शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो ये याद रखना है, कुछ क्वेश्चन है जो आगे भी पूछे जा सकते हैं इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोगी पर्व किस राज्य में शुरू हुआ है, तो ये हुआ है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में ये शुरू हुआ है भोगी पर्व, तो जो पोंगल पर्व होता है तमिलनाडु में उसी का हिस्सा है भोगी पर्व। तो पोंगल पर्व 4 दिनों तक चलता है, तो पोंगल पर्व की शुरुआत पहले दिन होती है भोगी पर्व से। तो ये पहले दिन भोगी पर्व मनाया जाता है पोंगल, जो पोंगल त्योहार है, और पोंगल पर ही जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है। तो अभी जो मकर संक्रांति है 14 जनवरी को, इसी दिन पोंगल पर्व की शुरुआत हुई है तमिलनाडु में। तो ये 4 दिन तक मनाते हैं, तो अलग अलग मनाए जाते हैं। तो भोगी पर्व है तो इसकी पहले ही दिन मनाया जाता है भोगी पर्व, तो याद रखना है। और ये भोगी पर्व जो बरसात के देवता हैं इंद्र देवता, उनको समर्पित है भोगी पर्व। अब ये तमिलनाडु में है, तो मैप में देखते हैं तमिलनाडु को, ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल है इसकी चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है एडापंडी के पलनोस्वामी, गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। उसके अलावा मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पे, कहाँ पे, कर्नाटक, इसमें तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, दोनों है तमिलनाडु में। और जो ये कांगेर घाटी है नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ का है। उसके अलावा पुलिकट झील, ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कलपक्कम और कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। और ये भारत का सबसे नवीनतम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुडनकुलम रूस की सहायता से बनाया गया है। तमिलनाडु में शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का है ये। उसके अलावा कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल का है। उड़ीसा का ओडिसी है, मणिपुर का है मणिपुरी, असम का है सत्रिया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान का है कथक। शास्त्रीय नृत्य भारत के कुल 8 हैं। उसके अलावा शास्त्रीय भाषाएं हैं कुल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में डिजिटल ऋण गतिविधियों के पहलू के अध्ययन हेतु एक कार्यदल गठित किया है, तो आरबीआई ने जो डिजिटल ऋण गतिविधियां होती हैं उनको नियंत्रण करने के लिए, उन पर अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया है। उसकी अध्यक्षता की है जयंत कुमार दास ने, यही है जयंत कुमार दास, और इन्होंने ही आरबीआई द्वारा गठित डिजिटल ऋण गतिविधियों के पहल के अध्ययन हेतु ये समिति गठित की है। इसके अध्यक्ष हैं जयंत कुमार दास। अब ये आरबीआई ने की है, तो आरबीआई के बारे में बताते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी इसके 1 अप्रैल 1935 को, और अधिनियम भी बता देते हैं 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। यंग हिल्टन आयोग इसके सिफारिश से इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। इससे पहले उर्जित आर पटेल थे 24वें नंबर के। उसके अलावा इस आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख, और वैसे बात करें पहले गवर्नर है ब्रिटिश गवर्नर है वो पहले ओसबोर्न स्मिथ, तो ये याद रखना है। तो जयंत कुमार दास यहाँ करेक्ट आंसर है। वर्तमान में शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है आरबीआई के। विरलाचार्य आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं पहले। वर्तमान में आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर है, एक है एम के जैन है, एक तो एम के जैन, एक रामेश्वर राव है, एक है बीपी कानूनगो, एक माइकल देवव्रत पात्रा। तो ये नाम याद रखने चारों डिप्टी गवर्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन में मिसप्रिंट है तो यहाँ पे इसको करेक्ट करना है। इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा, ये उड़ीसा में, तो ये याद रखना है उड़ीसा। तो उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क ये स्थापित किया जाएगा। तो उड़ीसा में इसमें क्या होगा, फायर पार्क, तो इसके अंतर्गत इसमें आग पर कैसे काबू पाया जा सकता है इसके ऊपर ही इसमें अध्ययन किया जाएगा। अब ये उड़ीसा में किया जा रहा है, तो ये रहा
ये मतलब आग पर काबू पाने के लिए इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये रहा मैप में। उड़ीसा कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। उसके अलावा नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था। और पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुए थे? भुवनेश्वर में। और इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रही थी। उसके अलावा भारत का पहला स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर। उसके अलावा 100वां स्मार्ट सिटी है भारत का शिलांग। उसके अलावा उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर। उसके अलावा सिमलीपाल, सतकोसिया और ये भितरकनिका तीनों हैं उड़ीसा में चिल्का झील। उसके अलावा हीराकुंड बांध है महानदी पर। उसके अलावा चिल्का झील ये भारत की पहली रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा गरिमा योजना भी की थी शुरू उड़ीसा ने। मो जीवन पहल, मो बस सेवा, जिसके भी आगे मो लग रहा है वो उड़ीसा की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिमस्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है तेंजिंग लेकपेल। तो ये कहाँ के? तेंजिन लेकपेल। तो ये कहाँ के? भूटान के तेंजिन लेकपेल। और इन्होंने भी बिमस्टेक के महासचिव का पदभार संभाल लिया है। अब ये बिमस्टेक वेरी इंपॉर्टेंट है। बिमस्टेक तो तब इसको बताते हैं 1997 में स्थापना हुई थी, लेकिन उस टाइम भी इसमें 5 ही सदस्य थे। 5 कौन कौन से था? बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। उसके बाद नेपाल और भूटान इसमें 2004 में ऐड हुए थे। तो ये याद रखना है। और इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसके अलावा बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। 2004 में नेपाल और भूटान इसमें ऐड हुआ था। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके महासचिव हैं तेंजिन लेकपेल। उसके अलावा जो ये नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो ये 2021 में जो अभी गणतंत्र दिवस होगा 26 जनवरी को, इसमें चीफ जस्टिस हो सकते हैं। और ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। उसके अलावा उदय कोटेक ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ इसके अध्यक्ष हैं। उसके अलावा उदय शंकर ये फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अध्यक्ष बने थे भी उदय शंकर। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 में कौन सी कॉपी टेबल बुक लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। यही है पुस्तक। तो पुस्तक का नाम याद रखना है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक। तो अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है इस बार? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन तो इसमें अध्यक्षता की है सूरीनाम की जो राष्ट्रपति हैं अभी बताया था चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो इसकी अध्यक्षता में ये आयोजित हुआ है। और इस बार 16वां ये प्रवासी भारतीय दिवस था इस बार। और इसकी थीम याद रखना है, इस बार की इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो ध्यान रखना है, इस बार 16वां ये प्रवासी भारतीय दिवस था और 9 जनवरी को मनाया गया था। ध्यान रखना है। और 16वां था और इसमें अध्यक्षता की थी चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने। मुख्य अतिथि थे इसमें चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और भारत के गणतंत्र दिवस पर भी वही होंगे। और इसी के अवसर पर यह पुस्तक लॉन्च हुई थी। नाम याद रखना है पुस्तक का मोदी कॉलिंग इंडिया, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 ये पुस्तक है। उसके अलावा और भी पुस्तकें हैं। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। उसके अलावा रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी प्रेम प्रकाश ने। उसके अलावा बाय बाय कोरोना ये विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक है। इसको लिखा था डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने और लॉन्च किया था आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर है उसने। उसके अलावा कविता कोरोना काल, यहाँ पे कोरोना कविता काल ये पुस्तक है ना, ये लिखी है PS श्रीधरन पिल्ले मिजोरम के गवर्नर हैं। कोरोना कविता काल ये पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किन शहरों के बीच शुरू की जा रही है? तो ये की जा रही है हिसार से चंडीगढ़ के बीच में पहली एयर टैक्सी सेवाएं हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई है। तो यही है पहली एयर टैक्सी सेवा। ये भी हिसार से चंडीगढ़ शुरू की गई है। और यह 4 सीटर प्लेन है। इसके अंदर 4 सीटर हैं, इसमें 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं। उसके अलावा इसका किराया बता देते हैं 1755 रुपये इसका किराया है इसका। तो ये कहाँ से शुरू हुई है? हिसार से चंडीगढ़ तक भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिंदुसागर झील सफाई परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है ऑप्शन बी उड़ीसा ने। तो उड़ीसा में ये बिंदुसागर झील और इसी की सफाई परियोजना की शुरुआत की गई है अभी। तो याद रखना यही बिंदुसागर झील यहीं पे और इसी की शुरुआत की है। उसके अलावा इसके जो पास में ये इसके इस झील के पास में लिंगराज मंदिर, कौन सा है? लिंगराज मंदिर है इस झील के पास में।
तो लिंगराज मंदिर भगवान शिव को ये समर्पित है लिंगराज मंदिर। इसी के पास में ये झील और इसी की सफाई परियोजना की शुरुआत की है नवीन पटनायक ने। और उड़ीसा के बारे में अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा जगन्नाथ का पुरी मंदिर भी है, अभी इसमें श्रद्धालुओं को पुनः अनुमति दे दी है। श्रद्धालुओं के लिए इसे खोल दिया गया था जगन्नाथ पुरी मंदिर। उसके अलावा एक और मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी याद रखना है। 3 मंदिर याद रखने हैं उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 100 अटल टिंकरिंग लैब ATL को अपनाने की घोषणा की है? तो ये की है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ने भी 100 अटल टिंकरिंग लैब इसको अपनाने की घोषणा की है। तो इसमें क्या होगा, तो इसके अंदर जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के जो छात्र हैं उनको अंतरिक्ष के बारे में और नवाचार के बारे में और अनुसंधान के बारे में उसमें बताया जाएगा। तो ये अटल इनोवेशन मिशन द्वारा ये है ATL। इसरो स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। विक्रम अम्बलाल साराभाई ने इसकी स्थापना की थी और अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई को, और परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है होमी जहांगीर बाबा को। हेडक्वार्टर है इसरो का बेंगलुरु में। अध्यक्ष हैं इसके केसिवान, वर्तमान में इनको वान कर्मण पुरस्कार भी मिला था। उसके अलावा भूषण इंटरनेशनल पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये फुल फॉर्म है इसकी इसरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में थैला बैंक का शुभारंभ किस नगर निगम ने किया है? तो ये क्या है, लखनऊ ने। तो लखनऊ नगर निगम, तो इसी ने यह थैला बैंक का शुभारंभ किया है। तो ये याद रखना है। तो ये थैला बैंक, तो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है जिसका यूज एक बार यूज करके फेंक देते हैं उसके लिए है ये थैला बैंक। तो इसी का शुभारंभ किया है लखनऊ नगर निगम ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश का ही है। उसके अलावा भी पुणे नगर निगम, तो इसमें था पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। तो इसने पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड ये लॉन्च किया था पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने। तो याद रखना है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। तो लखनऊ नगर निगम इसी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए, उससे निपटने के लिए ये किया है थैला बैंक, लखनऊ नगर निगम ने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की है? तो ये की थी असम गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर था भ्रमण सारथी योजना। तो महिलाओं और बुजुर्गों को फ्री यात्रा के लिए था ये। इसमें 50 पिंक कलर की बसें लॉन्च की गई थी, 25 पिंक कलर की इसमें बसें लॉन्च की गई थी। हाल ही में 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।